बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है हमारा प्लांट सीडम स्टोन क्रॉप। बहुत सारी अच्छी अच्छी जनाब इसकी वैरायटीज़ होती हैं सीडम की, लेकिन सीडम स्टोन क्रॉप सुप्रीम ये जो प्लांट है इसका हर जो है छोटी से छोटी स्टेम से हम ढेर सारे प्लांटेशन कर सकते हैं। इस बार की गर्मियों में बहुत सारे प्लांटर मेरे ख़राब हुए हैं सीडम सुप्रीम के, तो बहरहाल कुछ छोटी छोटी सी ब्रांचेस बची थी, तो बहरहाल उनको मैंने सेव किया। उनमें से भी काफ़ी हद तक जो है जो वैरायटीज़ वो ख़त्म होगी। इसके साथ ही जो मैंने लगाई हुई है सीडम की एक और वैरायटी है। बहरहाल अब हम सुप्रीम पे बात कर रहे हैं, तो अब बहुत कम मिकदार में बरसात के मौसम में इसकी कटिंग को मैंने डिवाइड किया था, तो कुछ इसकी प्लांटेशन जो है थोड़ी एक्सटेंड हो गई है। तो बहरहाल अब ये इस काबिल हो गई है कि अब यहाँ से इन स्टेम से मैं मज़ीद जो है प्लांटेशन को एक्सटेंड कर सकूं। इसकी केयर भी साथ साथ मैं आपको बताती रहूँगी। और जनाब गर्मियों की तो केयर पे मैंने इसकी अलग वीडियो दी है, और ये है जनाब अब इसकी एक्सटेंशन के लिए कि कैसे हम इस प्लांटेशन को बढ़ा सकते हैं। मैंने जैसा कि बताया कि जो मैंने सेव की थी, शेड प्रोवाइड किया था, मुकम्मल एक्सटेंसिव केयर जिनको दी थी, उनमें से भी काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस शदीद गर्मी से ख़राब हो गई थी। बहरहाल ये एक आधी ब्रांच बची थी जिससे अब ये इस हद तक प्रोपिगेशन मानसून में बेहतर हुई है। तो अब ये तकरीबन अच्छी खासी मिकदार लग रही है, तो यहाँ से भी हम इसको स्टे नहीं लेने देंगे। यहाँ से ही मैं इसकी मज़ीद प्लांटेशन करूँगी, ताकि हमारे पास जो नुकसान हुआ है गर्मी में, ढेर सारी जो प्लांटेशन ख़त्म हुई है इसकी सीडम सुप्रीम की, स्टोन क्रॉप की वैरायटी है सुप्रीम। स्टोन क्रॉप की और भी वैरायटीज़ हैं, लेकिन ये सुप्रीम है और इंतहाई खूबसूरत है। आप इसकी खूबसूरती को अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। इसकी एक छोटे से छोटी जनाब निकलने वाली बेशुमार भरमार होती है रोज़र्स की। इसके अलावा विलेडिया भी इसी मेरे मिनिएचर में है, विलेडिया की भी मैं साथ ही लगा लूँगी। विलेडिया प्लांट भी बहुत खूबसूरत लगता है। सॉरी, विलेडिया नहीं है, ये मेरे से निकल गया मुँह से, विलेडिया नहीं है, ये है जनाब पेट्रोसीडम सैडिफॉर्म। इसकी भी बहुत ज़्यादा प्लांटेशन ख़त्म हो गई थी, इसकी भी चंद एक ब्रांच बची थी। और जनाब ये है चेन प्लांट, ये भी जनाब हार्डी प्लांट साबित हुआ है। इसकी तकरीबन कोई भी जो है ब्रांच मुकम्मल तौर पे बर्न नहीं हुई गर्मी में और सर्दी में भी। इसको हम हार्डी प्लांट्स में कह सकते हैं। अलबत्ता मैंने ये 2023 में ही लगाया था, इसका मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन खूबसूरत बहुत लगता है, तो मैंने एहतियातन इसकी भी सेव कर ली थी कुछ ब्रांचेस इसी मिनिएचर में ना। तो बहरहाल जो मैंने टेरेस पर रहने दी गर्मी के मौसम में, तो वो भी सबकी सभी सेव हैं, और इतना ज़्यादा डोरमेंसी इस प्लांट पर आई ही नहीं। ना ही ये जनाब हार्डी प्लांट साबित हुआ है, ना गर्मी में डोरमेंसी आई, ना सर्दी में। हाँ, अलबत्ता फ्लावरिंग का थोड़ा रहा है। अभी भी देखें इसकी नई बहुत प्यारी सी जो है मज़ीद एक्सटेंड हो रही है इसकी ब्रांचेस, तो इनको मैं मज़ीद डिवाइड कर लूँगी। इसकी मैंने प्रोपिगेशन का भी आपको बताया हुआ, इसको डिवाइड करके और स्टेम कटिंग से भी हम इसको लगा सकते हैं चेन प्लांट के इस खूबसूरत प्लांट को। फ्लशी सी लीव होती हैं इसकी छोटी छोटी सी, और जनाब वो बहुत खूबसूरत सी फ्लावरिंग भी होती है। तो बेहतरीन तरीका ये है कि इसको ले लें हम, बेस से डिवाइड कर लें या फिर स्टेम कटिंग, दोनों ही तरीके से ये कामयाब रहता है। लेकिन जो रूट्स वाली कटिंग होती है, बेस से ली हुई रूट, वो ज़्यादा बेहतर रहती है। तो ये कुछ वैरायटीज़ जो हैं देखिए, मैंने बहुत छोटी छोटी जैसे मैंने बताया लगा दी थी, उनके अंदर भी अच्छी खासी जड़ पकड़ ली है। मानसून ने इतना अच्छा इफ़ेक्ट किया, यानी कि जितना भी नुकसान है सब का सब मुकम्मल तौर पे पूरा हो जाएगा। तो इन छोटी सी ये मैंने एक दिन अचानक ऐसे ही लगा दी थी, तो इनके अंदर भी, सब के अंदर अब इतनी हिम्मत हो गई है कि इनसे मैं मज़ीद प्लांटेशन कर लूँ। तो मेरा टारगेट यही है कि अपने जितने भी मेरे प्लांटर्स खाली पड़े हैं सब में ये प्लांट जो है भरने की कोशिश करूँ, और ताकि जितने भी गर्मी में, आप लोगों को मैंने एक वीडियो में दिखाया भी था, ढेरों ढेरों ढेर जो थे मेरे प्लांटर्स खाली हो गए थे शदीद गर्मी से। तो ये एक स्टेम से अब मैं काफ़ी हद तक एक्सटेंशन कर लूँगी। अब केयर की बात कर लेती हूँ जनाब। इसको पानी देना पड़ता है बेशक ये सकुलेंट की वैरायटी है, लेकिन पानी इसको देना पड़ेगा टॉप लेयर का ख्याल रख के। ये इसकी केयर में आएगा, इसको बिल्कुल ड्राई नहीं छोड़ना। अच्छा, ये एक और जो है प्लांट है कैक्टस की, एक और वैरायटी है,
ये भी मैंने इसी में लगाया हुआ है, इतनी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। बहरहाल मैं इसको बड़े रफली हैंडल कर रही हूँ। इस तरीके से हैंडल करने ही बड़ा ख़तरनाक सा होता है। इसके जो है थ्रोन्स जो होते हैं बहुत बुरे तरीके से हमें हर्ट करते हैं। और ये भी मैं डिवाइड करके 2-3 जगह इस तरीके से मैंने लगा दिए थे। गर्मी में इसमें कोई भी असर नहीं पड़ा, अलबत्ता बरसात में थोड़ा ये ख़राब हुआ है इसकी कटिंग। ये पानी में बिल्कुल भी पड़ा रहने ना दें। तो ये भी मैंने काफ़ी हद तक इसके प्लांटर्स मेरे ख़राब हो गए थे, इसको मैं फिर अब मज़ीद लगा देती हूँ इसी प्लांटर में, ताकि जनाब ये भी वैरायटी मेरे पास सेफ़ रह जाए। तो इस तरीके से करते हुए हम सारी की सारी ही जो है प्लांटेशन को कर सकते हैं। ये देखें थ्रोन्स इसके, ये मैंने बहुत रफली हैंडल किया है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें जल्दी जल्दी टाइम के अंदर अंदर सारे काम पूरे करने होते हैं। तो निगलिजेंसी अच्छी चीज़ नहीं है। आप कभी भी अपने आप को इस तरीके से हर्ट ना करें और निगलेक्ट ना करें। और ग्लव्स के अलावा इसके अंदर जो स्पेशल टूल होता है चिमटे की तरह का, वो टूल यूज़ कर लें, या एक छोटा सा चिमटा आप ले लें। अगर आपके पास इस तरह के कैक्टस हैं, कोशिश करें कि अपने आप को हर्ट ना करें। ग्लव्स भी इतना कारगर साबित नहीं होता, स्पेशली लेटेक्स जो ग्लव्स होते हैं, या फिर आप हैवी ग्लव्स जो हैं वूलन ग्लव्स, या प्रॉपर जो है प्लांटेशन के लिए ग्लव्स यूज़ होते हैं वो करें, जो भी आपके लिए फिजिबल हो। तो जनाब कहने का मकसद यह है कि आप कुछ ना कुछ वैरायटी सेफ रखें, ताकि जितनी भी आपके गर्मियों में नुकसान हुआ है या डोरमेंसी में गए हुए प्लांटेशन का जितना भी नुकसान हुआ है आप उसको बेहतर कर लेंगे। जनाब मैंने एक डिस्पोजेबल कंटेनर लिया है, इसके अंदर भी मैंने छोटी सी ब्रांच उसी बची हुई ब्रांच में से लगाई थी, ये भी बेहतर हो गई है। अब मज़ीद इसके अंदर मैंने जो ढेर सारी आपके सामने मैंने सुप्रीम स्टोन क्रॉप देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है प्लांट, और जनाब ट्रेलिंग वे में बहुत खूबसूरत इसकी बेलें लटकना शुरू हो जाती हैं। जो लटकी हुई बेलें होती हैं वो इंतहाई हसीन मंज़र देती हैं, और जनाब इसके अंदर येलो कलर की बड़ी खूबसूरत सी फ्लावरिंग भी होती है, और अडोरलेस होती है। कोई उसमें इतनी भीनी भीनी खुशबू या कोई इतना नहीं होता, लेकिन वो इतनी अट्रैक्ट नहीं करती। मुझे अट्रैक्ट करते हैं इसके रोजेट्स, जो बेतहाशा फूलों की शक्ल इख्तियार किए हुए होते हैं। और नेकेड आई से ज़्यादा इसको जब हम कैमरे में भी प्यारा लग रहा है, लेकिन नेकेड आइज़ में ये बहुत ही हसीन मंज़र देती हैं इसके रोज़र्स को। जनाब तरीका बिल्कुल सेम है। हम बेस से लीव हटाएंगे, बेस से लीव हटाने के बाद नोड एरिया को नेकेड करके हम जनाब छोटी सी ब्रांच को भी सोइल में अच्छे से लगा देंगे। सोइल का हमने एक ही ख्याल रखना है, हमेशा मैं बताती हूँ कि जनाब वेल ड्रेन होना बहुत बेहतरीन है। किसी भी किस्म की सोइल हो, वेल ड्रेन। तो बहरहाल एक रफ सा आइडिया हम ये बनाते हैं कि किचन स्क्रैप, गार्डन सोइल और जनाब लीव कंपोज अच्छे तरीके से जो वेल कंपोज हुई हुई तमाम चीज़ें, इनको मिक्स करके बराबर मिकदार में ये बेहतरीन जनाब आसान सा और होममेड रहता है मीडिया। और इसके अलावा जनाब कंपोज का अब मानसून में ढेरों ढेर लीव कंपोज आपके पास इकट्ठा हो जाता है। किचन स्क्रैप का तो कोई कहना है ही नहीं, वो तो बहुत ही इजीली आपको अवेल कर सकते हैं आप, बस थोड़ा सा मैनेजमेंट करनी पड़ती है। बहरहाल मेरे पास इसकी मोबाइल पर ढेरों ढेर वीडियो हैं मैनेजमेंट के लिए, कैसे फर्टिलाइज़र को हम बना सकते हैं और कैसे हम कंपोज को बेहतरीन कर सकते हैं। एक और वैरायटी सकुलेंट की नज़र आ रही है, इसी तरह सेव करने के चक्रों में मैं प्लांटेशन का इंतज़ार जब करना हो कर देती हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पास प्लांटर हो तो मैं किसी भी डिस्पोजेबल कंटेनर में अपनी प्लांटेशन को एक्सटेंड कर देती हूँ। तो यह है एग्जैक्ट प्लांट लवर के काम। तो आप अगर मतलब बहाने आप ना बनाएं, हमारे पास ये है वो है। अगर आपने सही प्लांट लवर हैं तो आप जहाँ चाह होती है वहाँ पर राह निकलती ही चली जाती है। तो कोई दुख की बात नहीं है अगर हमारे पास सारे प्लांटर्स ख़त्म हुए हैं एक सीडियम सुप्रीम के या किसी भी प्लांटेशन जो हमने बहुत प्यारी सी की हुई हो, तो हम इस तरीके से अपने घरों में लगा सकते हैं। ये देखें इसकी खूबसूरती, और इसके अंदर आई हुई छोटी छोटी रूट्स भी है। यानी कि बरसात ने, मानसून ने बहुत अच्छा सा इफेक्ट दिया है। इससे आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि कितनी इजी टू ग्रो है। जितनी जल्दी ये मरी है, सॉफ्ट सी ये इसकी स्टेम होती है, फ्लशी, और इतना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर जनाब प्रोपिगेशन एक्सटेंड होने की ख़ासियत रखी है।
यानी कि जितने बड़े बड़े प्लांटर्स इसके ख़त्म हुए हैं और इसी मिकदार में इसकी अब जो प्लांटेशन है बहुत तेज़ी से ग्रोथ भी कर रही है। ख्याल सिर्फ वही मैंने आपको बताया है कि इसको जनाब हल्की फुल्की सी धूप लगे, सुबह की लग जाए, फुल सनलाइट सारा दिन ऐसी जगह ना हो जहाँ पर मुकम्मल तौर पे इसको धूप लगती रहे। फ़िल्टर लाइट में ये बहुत ही खुश रहता है प्लांट। और जनाब ओपन एरिया में हो और बहुत अच्छे हो और हल्की सी छन के इसको लाइट अगर आ जाए तो भी बेहतर है। और अलबत्ता जनाब खुले से माहौल में रहना भी इसके लिए बेहतर है, किसी भी साए में दीवार के। या फिर अगर आप अपने लगा रहे हैं बालकनी में जहाँ पर फ़िल्टर लाइट आ रही है तो भी बेहतर है, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप जब प्लांटेशन शुरू करेंगे जहाँ पर आपका प्लांटर सेट हो रहा है आप वहाँ पर ही इसको दे दें। आपको अंदाज़ा भी हो रहता है पौधे की शक्ल देखकर कि कहाँ हमारा जो है पौधा अपने आप को ईज़ी फ़ील कर रहा है। इस तरीके से करते हुए जनाब हम अपनी प्लांटेशन को देखें कितने अच्छे तरीके से इसकी प्लांटेशन एक्सटेंड हो रही है। बस मैं नोड एरिया का ख्याल रख रही हूँ। और याद रहे कि इस डिस्पोजेबल कंटेनर में भी मैंने ड्रेनेज सिस्टम बहुत बेहतरीन बनाया हुआ है। पानी डालने की देर है तो पानी बहुत इजीली जो है इस कंटेनर से निकल जाएगा। बेहतरीन सोइल मिक्स है ये, जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ इस प्लांटेशन के लिए। पानी का ख्याल रखें कि पानी जो है ना डायरेक्ट इसके ऊपर ना डालें, एहतियात से डालें। और इवन आप शावरिंग भी करें तो एहतियात से साफ़ सुथरे पानी की शावरिंग आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ जब आप पानी थॉरली दे रहे हैं तो आप इसकी बेस में ही दें। चेन प्लांट की कटिंग भी मैंने लगा दी है, बहुत ही खूबसूरत है जनाब चेन प्लांट भी हमारा, और दिल को खुश करने वाला ये प्लांट है। छोटी से छोटी कटिंग इसकी चल जाती है। ये जो गिरी हुई कटिंग अगर ये भी हम लगाएं तो ये भी चल जाएगी। बहरहाल इस तरीके से करते हुए अब आपको मैंने कितने ही प्लांट्स की बता दी है, तो आप इस तरीके से किसी भी प्लांटेशन को अपने गार्डन में ऐड करके अपने गार्डन को हरा भरा और इवन टेरेस गार्डन को, बालकनी को, जो भी है आप अपनी प्लांटेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं। और ये बहुत हार्ड वर्क नहीं होगा, ये बहुत ही मतलब एक सूदिंग इफेक्ट देगा आपके माइंड पर लेती, जब मैं आप तो प्रेफर ही मुकम्मल नहीं तौर करती पर यहाँ से पानी प्लांटेशन लेना। स्टार्ट कर मैंने तो लेंगे। इमरजेंसी के इसमें लिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो खावा, आपको चलो बहुत कभी अचानक नीचे बच्चे भी हार्डी तंग हो, करें तब एक आपके कोई लिए पौधा कलेक्ट करना बनने को हो रहा मुश्किल हो। तब का सोचा हुआ बहुत मैंने, इजीली अगर आप वरना तो मैं तो प्लांटेशन नीचे शुरू से लाना करें प्रेफर तो करूँ। आपको चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनेंगी जहाँ पर डिस्पोजेबल कंटेनर से आप अपनी प्लांटेशन को अच्छे से बढ़ा सकते हैं और अपने होम गार्डन को, टेरेस गार्डन को बेहतरीन बना सकते हैं। इसके अलावा मिनिएचर्स में भी आप ये प्लांटेशन इस तरीके से कर सकते हैं। आपका एक मिनिएचर भी या फिर मिनी गार्डन भी बेहतरीन सा बन जाएगा और साथ साथ आपकी प्लांटेशन भी बेहतर होती चली जाएगी। ये तमाम बातें थी जनाब इस प्लांटेशन के लिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। और कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे सीडियम सुप्रीम के बारे में, चेन प्लांट के बारे में, या फिर कैक्टस के बारे में, प्लांटेशन के हवाले से, नेचर प्लांट लवर्स के हवाले से, कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी प्लांटेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, हमेशा शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।